नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां रघुवर दास बने हैं राज्यपाल। ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं रघुवर दास। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवर दास, जिन्हें अब ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रघुवर दास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से ये बड़ी खबर है और झारखंड की राजनीति के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि अचानक से बदलाव किया गया है। रघुवर दास को अब ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवर दास और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये पहले झारखंड के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल अपना कंप्लीट किया और ऐसे में झारखंड की राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। लेकिन अचानक से बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और उन्हें अब ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं रघुवर दास और अभी उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। तो झारखंड में उसकी राजनीति के हिसाब से भी ये बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही होगी और क्यों ये फैसला लिया गया है, ये भी जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे, क्योंकि अचानक से ये बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। हाल ही में बीजेपी की तरफ से विधायक दल का नेता अमर कुमार वाउरी को चुना गया और इसके साथ ही अब देखिए आज ये बड़ा फैसला लेते हुए रघुवर दास को ओडिशा के राज्यपाल बना दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जैसा कि आप पहले ही बता रहे थे कि झारखंड की राजनीति के हिसाब से ये बहुत बड़ा बदलाव और बीजेपी की तरफ से किया गया है, बड़ा कदम मान सकते हैं। कैसे आप देख रहे हैं अब आगे इस फैसले को? देखिए, झारखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है और रघुवर दास जो कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया और रघुवर दास का जो कार्यकाल था वो काफी सुर्खियों भरा रहा करता था। उनका जब उन्होंने पिछली बार जब 2019 में चुनाव लड़ी थी तो वो चुनाव हार गए थे, लेकिन लगातार वो झारखंड की सियासत में प्रासंगिक बने रहे और ये बताया जाता था उनकी उम्र 68-69 साल के आसपास है। तो ये उनके समर्थक हमेशा से मुखर होकर ये बात करते रहते थे राजनीतिक गलियारों में कि रघुवर दास एक और बड़ी पारी खेलेंगे, एक और लकीर वो खींचेंगे। लेकिन जिस तरीके से उड़ीसा का राज्यपाल उन्हें बनाया गया है, यानी कि उनकी जो मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिक्स है, राजनीतिक सक्रियता है, वो संवैधानिक पद पर सिमट जाएगी और जब वो राजभवन में होंगे तो उनकी जो है सीमित भूमिका होगी। तो अब सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि झारखंड में अब जो 3 बड़े चेहरे थे, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी, तो बाबूलाल मरांडी के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है पार्टी की। वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अब देखिए कि झारखंड में बीजेपी ने जो प्रयोग किए हैं वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सारे प्रयोग किए हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले ही ये चर्चा कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो है अमर बाउरी जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं उनको सामने किया है। अध्यक्ष पद पे जो है ट्राइबल से आते हैं और मजबूत चेहरे हैं, मजबूत नेता है। संथाल में उन्होंने शिबू सोरेन को पटखनी दी थी, बाबूलाल मरांडी को आगे किया है। पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका एक जो है समर्थन बेस है तो उनको आगे किया है। साथ ही जो है अगर विधानसभा में देखें तो सचेतक के पदों पर ओबीसी चेहरों को किया है। तो बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की और इसी मद्देनजर उन्होंने एक तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 3 चेहरों के साथ जो है पॉलिटिक्स जो झारखंड में देखी जाती थी, उसमें रघुवर दास का एक समर्थक बेस था, एक बाबूलाल मरांडी का समर्थक बेस है और अर्जुन मुंडा का समर्थक बेस है और तीनों मुख्यमंत्री के चेहरे रहे हैं बीजेपी के लिए। तो बीजेपी तस्वीर साफ करना चाहती है कि जो नेतृत्व है बाबूलाल मरांडी का, उनके साथ वो जाना चाहती है। अगर आने वाले दिनों में कहीं भी सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो वो अपनी तस्वीर साफ करना चाहती है। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री के तौर पे केंद्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो अब सीधे सीधे बीजेपी ये चाहती है कि जो उसके वोटर्स हैं, उनके काडर्स हैं, उनको सीधा सीधा
मैसेजिंग करे और अपने जो वोट है उसको कंसोलिडेट करे। वो सामाजिक समीकरणों की बात करें तो उस लिहाज से भी, और चूंकि रघुवर दास गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब झारखंड की कमान संभाल रहे थे और सरकार की कमान संभाल रहे थे तो कई तरह की बातें हुई। अब चूंकि उनकी जो सक्रियता है वो राजनीतिक तौर पे सक्रिय रहेंगे लेकिन संवैधानिक पद पर रहेंगे, तो उनकी जो सक्रियता है संगठन के लिए उस लिहाज से कहीं ना कहीं आप कहिए कि उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी। और वो संवैधानिक पद पे होंगे तो उसकी मर्यादा होती है और उसी मर्यादा के अंतर्गत ही आपको सारे दिवाकर जी, आपको क्या लगता है आखिर क्यों ये अचानक ऐसा फैसला लिया होगा? क्या कुछ स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से की जा रही होगी? देखिए, अभी हाल फिलहाल के घटनाओं को अगर पृष्ठभूमि के तौर पे देखें तो विधायक दल के नेता का चयन हो रहा था तो कई तरह की बातें हो रही थी। जब पर्यवेक्षक भेजे गए, अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री है उनको भेजा गया तो कई तरह की बात आ रही थी। फिर जो है अगर पीछे जाए तो बाबूलाल मरांडी जैसा एक बड़ा चेहरा था तो उसके सामने रघुवर दास जैसा बड़ा चेहरा, और दो चेहरों के बीच ही जो है सियासत घूम रही थी। और अगर विपक्ष की बात करें तो हेमंत सोरेन लगातार आक्रामक होते थे और उनके आक्रमण का जवाब रघुवर दास जो है देते थे। लेकिन झारखंड में आदिवासी सेंट्रिक पॉलिटिक्स होती है तो बीजेपी ने अपने बड़े चेहरे बाबूलाल मरांडी को सामने किया और काडर्स को, अपने वोटर्स को और समर्थकों को और विपक्ष को भी एक जो है मैसेज देने की कोशिश की कि हेमंत सोरेन का मुकाबला आदिवासी चेहरा उनके पास है जो बाबूलाल मरांडी है वो करेंगे। कि बाबूलाल मरांडी पास वापस आऊंगी। हमारे साथ संजय सेठ सांसद जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, अचानक से बड़ा फैसला लिया गया है, जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक अब रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राज्य केंद्र की हमारे जो केंद्र का नेतृत्व है उसने निर्णय लिया और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, जो बहुत मजे हुए राजनीतिक, जिन्होंने 5 साल झारखंड के अंदर विकास की एक रेखा खींची, एक माइलस्टोन किया, और हम कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उनको समझा कि उनको राज्यपाल की भूमिका में रखना है तो केंद्र का निर्णय हो। केंद्र के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा की जनता को उनका एक अभिभावक, एक गार्जियन मिला है। लेकिन अभी रघुवर दास को जहां तक हम देख पा रहे थे झारखंड की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, हमेशा से पार्टी का पक्ष रखना हो या पार्टी के लिए काम करना हो वैसे काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आप संवैधानिक पद पर जाने के बाद उनकी उनका जो काम है वो सीमित हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माने कैडर बेस्ड पार्टी है। हम सब कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और जैसा केंद्रीय नेतृत्व हम सबको बताता है या जो निर्देश देता है उसका अक्षर से हम पालन करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने समझा कि यह भूमिका रघुवर दास जी की राज्यपाल के रूप में हो तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लिया। हम निर्णय के साथ में हैं और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि रघुवर दास जी के रूप में एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जब मुख्यमंत्री थे एक 5 साल उन्होंने जो झारखंड के अंदर एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे और विकास की एक बहुत बड़ी रेखा खींची थी। और आज जब राज्यपाल की भूमिका में है तो राज्यपाल की भूमिका में रघुवर दास सिंह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी सांसद संजय सेठ हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि पार्टी आलाकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया है जिसके तहत रघुवर दास को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। तो ऐसे में ये फैसला जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ली जाती है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, आपने सुना संजय सेठ कह रहे थे कि ये फैसला लिया गया है और सभी को मानना है। जी बिल्कुल, और अगर बीजेपी में कोई भूमिका दी जाती है तो कैडर बेस्ड पार्टी है, इसीलिए जो है नेताओं से आप यही अपेक्षा करेंगे कि वो बताएंगे कि हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी वाला कमान टॉप जो लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो सभी कार्यकर्ताओं को मानना होता है। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे बात करें तो जो संगठन में जो कई तरह के समर्थक होते हैं, किसी नेता के साथ एक समर्थक बेस होता है तो किसी दूसरे नेता के साथ समर्थन बेस होता है,
तो वो अपने अपने नेता को आगे करते रहते हैं, और जब नेतृत्व की बात आती है तो ये रस्साकसी चलते रहती है कि हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री के पद पे बैठेगा तो हमारा नेता मुख्यमंत्री के पद पे बैठेगा। तो बीजेपी अब जो है तस्वीर साफ करना चाहती है, क्योंकि अब उसकी जो लड़ाई है, मुख्य रूप से जो लोकसभा की लड़ाई है, उसमें वो साफ तस्वीर पेश करना चाहती है अपने वोटर्स के बीच में, अपने कार्डर्स के बीच में। और जब हेमंत सोरेन से मुकाबला कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की बीते अगर कुछ सालों से देखिए पॉलिटिक्स, तो हेमंत सोरेन ने अपने जो पोजीशन को उन्होंने कंसोलिडेट किया है, और आदिवासी जो तबका है वो धीरे धीरे बीजेपी से दूर गया। तो अब बीजेपी ने कोशिश की है कि इस तबके को एक बार फिर से करीब लाया जाए। उन्होंने अब इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे द्रौपदी मुर्मू को आगे किया गया। वो झारखंड और उड़ीसा दोनों जगह से उनका ताल्लुकात था, और एक बड़े आदिवासी वर्ग में एक स्वीकारता होती है, तो उस समाज को जो है कहीं ना कहीं जो दूर गया था उसको करीब लाने की कोशिश थी। और इसी कड़ी में उन्होंने बाबूलाल मरांडी के फेस को आगे किया। बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ विवाद हुआ, बीजेपी से वो बाहर गए, फिर बीजेपी में उनकी वापसी हुई दिवाकर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ जेएमएम की सांसद महुआ मांझी भी जुड़ी हुई हैं। महुआ जी, आपने ये खबर सुनी अभी, झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, उन्हें अब ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया है। कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? बधाई देती हूँ मैं। झारखंड से रहे हैं तो अच्छी बात है, और बधाई के पात्र हैं, सबको खुशी है। और वहाँ पे वो अपने अनुभव का वहाँ उपयोग करेंगे, और झारखंड में काम करने का जो अनुभव है उसका लाभ उड़ीसा को मिलेगा। जी, लोकसभा से लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। क्या इसके मायने क्या समझ पा रही हैं आप? अभी तो मैंने सुना आप ही लोगों से कि बनाया गया है, तो अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया नहीं है जी। और आप लोगों से जानकारी मिली, मैं बाहर थी कुछ कार्यक्रमों में, तो इस पर कुछ हम लोग बातचीत करके मंथन करके आगे बताएंगे। लेकिन जो भी है मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने अभी शुभकामनाएं दी हैं, और रघुवर दास को, जहां तक उन्होंने कहा कि अब जो झारखंड में उन्होंने काम किया है बतौर मुख्यमंत्री, जब वो रहे तो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, तो उसका फायदा जो है ओडिशा के लोगों को मिलेगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, महुआ मांझी ने तो शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, महुआ मांझी ने शुभकामना देके और पतली गली उन्होंने पकड़ ली, लेकिन ये आने वाले दिनों में कहीं न कहीं बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो जेएमएम के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है। चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तमाम जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए मुश्किलों का सबब हो सकता है। क्योंकि देखिए, अब बीजेपी साफ करती जा रही है तस्वीर, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने मंच से लगातार बीजेपी पर आक्रामक हुआ करते थे कि जब आदिवासी चेहरा आगे की बीजेपी तो उनके कार्यकाल को पूरा नहीं करने दी और उनको जो है मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो अब ये बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भाई, हमारा जो चेहरा है वो बाबूलाल मरांडी है, हमने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो आगे हम इसी चेहरे के साथ चुनाव में भी उतरेंगे और हेमंत सोरेन का मुकाबला करेंगे। देखिए, बाबूलाल मरांडी जो है संथाल के उस क्षेत्र से आते हैं जहां हेमंत सोरेन का गढ़ है, शिबू सोरेन का गढ़ है, और शिबू सोरेन को उन्होंने पटखनी भी दी है लोकसभा चुनाव में। तो अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे तस्वीर साफ हो। वो बिहार में भी वही कोशिश की कि जो अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति होती है उसमें उन्होंने पिछड़े से एक मजबूत चेहरे को लाया जो गैर यादव गैर कुर्मी है, यानी सम्राट चौधरी को आगे किया। और सम्राट चौधरी कितने आक्रामक है आप उनके बयानों से समझ सकती हैं। उसी तरीके से जो झारखंड में है, हाल के कुछ महीनों में देखिए संकल्प यात्रा चल रही है बाबूलाल मरांडी की, और बाबूलाल मरांडी काफी आक्रामक है। वो हेमंत सोरेन के हर बयान का जो है बड़े ही तीखे तरीके से और बहुत हमलावर और आक्रामक तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से। पार्टी ने जब उनको विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाना था और बनाने का फैसला करना था, तो उन्होंने एक जो है आदिवासी के इतर जो है
उन्होंने आदिवासी पद पे तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी को रखा हुआ है अध्यक्ष पद पे आदिवासी वर्ग से, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के पद पे उन्होंने जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं अमर बावरी उनको कर दिया। आज उनका भव्य स्वागत हुआ और पूरे इस तरीके से पेश किया गया कि बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो बीजेपी इन सारी चीजों को बुनाएगी और इसीलिए उन्होंने जो हमेशा जो है आक्रमण करती थी जेएमएम या कांग्रेस की, रघुवर दास जो है पीछे चेहरा है, आगे जो है मुहर्रे के तौर पे जो है बाबूलाल मरांडी का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो बीजेपी ये तस्वीर साफ करना चाहती है कि जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे रघुवर दास को अब जो है संवैधानिक पद पर भेजा गया। संवैधानिक पद पर जाने के बाद आप समझ सकती हैं कि आपकी मर्यादाएं तय हो जाती है, उस मर्यादाओं के बाहर आप नहीं जा सकती हैं। आप जो है सक्रिय राजनीति में आप डे टू डे जो है आपके बयान नहीं आएंगे, आप जो है उस भूमिका में नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई है। आगे लोकसभा के चुनाव है और झारखंड में 12 सीटें एनडीए ने जीती है, 11 सीटें बीजेपी के झोली में है और 1 सीट उनकी सहयोगी आजसू की झोली में है। तो बीजेपी 14 जो कुल सीटें हैं उसमें मैक्सिमम सीटें जीतना चाहती है और फिर उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे विधानसभा के, तो विधानसभा में भी बीजेपी खोई हुई सत्ता वापस पाने चाहती है। इसीलिए वो पूरी स्ट्रेटजी जो है बड़े ही संभल के अपनी स्ट्रेटजी बना रही है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से महुआ माझी कह रही थी, उन्होंने शुभकामनाएं दी है। राजनीति में एक शिष्टाचार है, कर्ची है कि आपने शुभकामनाएं दी है, लेकिन इस बात की गंभीरता को वो समझ रही हैं कि आने वाला दिन कितना चैलेंजिंग होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अब ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और अब वो ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवर दास और अब उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है उसको एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें झारखंड की राजनीति में अब लोगों को एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो चेहरे के तौर पर खासतौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को आगे किया जाना है और ऐसे में अब एक एक करके बीजेपी अपने पत्ते जो है वो खोलती हुई नजर आ रही है और झारखंड में कैसे स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ा जाए उसकी रणनीति के तहत ही एक एक फैसला लिया जा रहा है। और अब जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी बता रहे थे कि अब बीजेपी की तरफ से अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत कर दी गई है और ऐसे में एक एक करके स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कैसे लोगों के बीच में ये मैसेज दिया जाए, क्योंकि अक्सर जो हमने सुना है उसकी तरफ से हम हमेशा हेमंत सोरेन जो हमलावर रहते हैं बीजेपी पर, वो इसलिए क्योंकि कोई आदिवासी चेहरा नहीं है और अब आदिवासी चेहरा को आगे करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से और उसमें झारखंड के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को आगे किया गया है।